नमस्कार दोस्तों, पहले आप प्रधानमंत्री मोदी जी की जबलपुर का भाषण सुनिए। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा मामले में जबलपुर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि योगदान है किसका। अब बताते हैं। 1959 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री की आधारशिला रखी। 1959 में व्हीकल फैक्ट्री भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की इकाई बनकर तैयार हुई। 1972 में यहां पर सैन्य वाहनों का निर्माण शुरू हो गया। ये सच्चाई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका योगदान पंडित नेहरू को नहीं दिया, पर यह सच है। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और मध्य प्रदेश का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। ये असल में ये इतिहास है। उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पंडित नेहरू ने कृषि कॉलेज के शुभारंभ किया जबलपुर का, जो कि आज सबसे बड़ा नामी ग्रामी विश्वविद्यालय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले ही कृषि कॉलेज की जबलपुर में नींव रख दी थी। यह है जबलपुर की तरक्की का राज। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद हमारे वीर वीरांगनाओं को भुला दिया गया। सुनिए पहले, और सच क्या है। यह सरासर झूठ है, और मैं फिर कह रहा हूं यह सरासर झूठ है, और तथ्यों के साथ आईएनसी टीवी अपनी बात रखेगा। पहले श्री मोदी को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, और इस पर हम अपनी जो सच बात है वो बयान करेंगे। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। अब यह है हकीकत, सुनिए। जबलपुर में पंडित नेहरू ने 26 अप्रैल 1958 में शहीद स्मारक का उद्घाटन किया, और 1961 में अंतिम बार नेहरू जी का जब जबलपुर आगमन हुआ, तब वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए जबलपुर आए थे। पहले इसका नाम जबलपुर विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनके नेताओं ने दिया, और उस वक्त 1983 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और मध्य प्रदेश में श्री अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। भारत शासन द्वारा 24 जून को 1988 को रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर उनको याद किया, रानी दुर्गावती जी को याद किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। अब कुछ और बातें हैं जबलपुर की जो प्रधानमंत्री ने नहीं बताई कि किसका योगदान है, खास करके जबलपुर का। मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले ही कृषि कॉलेज की जबलपुर में नींव रख दी गई थी। 1954-55 में यह कॉलेज आकार में आया। इसके शुभारंभ अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जबलपुर आए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि कृषि और किसान दोनों की उन्नति के शिखर पर यह कॉलेज ले जाएगा। कॉलेज बनने के 10 साल बाद 1 अक्टूबर 1964 को कॉलेज का विस्तार हुआ, और यहां मध्य प्रदेश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह है तरक्की जबलपुर का। इस विश्वविद्यालय को पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से नवाजा गया। इसके उद्घाटन पर तत्कालीन केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जबलपुर पहुंची हुई थी। इस वक्त ये विश्वविद्यालय को एरिया का, यानी मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा कृषि के मामले में विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है। तो ये इतिहास है, और इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। बाकी बयान जो है वो आप झूठ पर बोलते रहिए, लेकिन सच, ये जबलपुर का सच ये है।